नमस्कार। आज हम गांधी चिंतन में सत्य और अहिंसा पे डिस्कस करेंगे। गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी केवल राजनीतिक विचारक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उनका एक सिद्धांत था कि आपका साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होना चाहिए। इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए और उनके अनुसार सत्य वह है जो आपकी आत्मा कहती है। और उन्होंने पहले ही कहा कि ईश्वर ही सत्य है। लेकिन बाद में जब डिस्कस हुआ तो उनको लगा कि ईश्वर के बारे में दो राय हो सकती है, लेकिन सत्य के बारे में दो राय नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। इसी आधार पे उन्होंने जिंदगी भर सत्य का साथ दिया और उन्होंने सत्य के आधार पर एक सिद्धांत विकसित किया जिसका नाम दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग है सत्य के लिए आग्रह करना। और उन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की एक नई टेक्निक दी, जिसे ये कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया में कि ये पहली मौलिक सिद्धांत था जिसने अहिंसा के आधार पे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जनता के द्वारा अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसावादी तरीके से मंगवाया जा सकता है। सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर किया था और उसके बाद में भारत में आए, भारत के जितने भी स्वतंत्र आंदोलन के मूवमेंट थे उनमें उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। और सबसे पहला उनका जो सत्याग्रह था वो चंपारण में किया गया था 1917 के अंदर। और उसके बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो और जितने भी स्वतंत्र आंदोलन के मूवमेंट थे उसमें सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रयोग किया। और उन्होंने नमक्कर कानून के दौरान भी सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और इसी आधार पे सत्याग्रह की उन्होंने बहुत सारी तकनीकें बताई है। उन तकनीक में सबसे पहली तकनीक है सत्य। सत्य का मीनिंग वही सत्य का साथ देना, सत्य के लिए आग्रह करना। और वो यहाँ तक कहता है कि सत्य का आग्रह या सत्याग्रह आप अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही अहिंसा। अहिंसा का मीनिंग है मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से हिंसा न करना, यही अहिंसा है। गांधी जी की जो अहिंसा है उसका अर्थ बहुत ही व्यवहारिक है, या मैं ये कहूँ उसका अर्थ व्यापक है। उन्होंने जो पहले अहिंसा व्यक्तिगत होती थी उसको सार्वजनिक जीवन में भी अपनाने का शुरुआत की। और इसी आधार पे उनके जितने भी मूवमेंट थे वो अहिंसा के आधार पे थे और उसी अहिंसा को उन्होंने ज़िंदगी भर अपनाया। और उसी के उन्होंने 3 प्रकार बताए। सबसे पहले बहादुरों की अहिंसा। इसका मीनिंग है कि यह है व्यक्ति अपने नैतिक आस्था के कारण अहिंसा की नीति मानता है एक सिद्धांत के रूप में। वो कमज़ोर नहीं है, अगर उसमें सामर्थ्य होते हुए भी वो हिंसा नहीं करता है क्योंकि वो अहिंसा के प्रति समर्पित है। इस प्रकार की सबसे अच्छी अहिंसा गांधी जी ने बहादुरों का अहिंसा बताया है। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अहिंसा व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी हिंसा की नीति नहीं अपनाता है क्योंकि वो अहिंसा की नीति का पालन करता है। दूसरी जो उनकी अहिंसा है वो है व्यवहारिक। व्यवहारिक है उसका मीनिंग है गांधी जी कहते हैं ये निर्बल जो लोग हैं उनकी अहिंसा है। वो ज़रूरत पड़ने पर अहिंसा की जगह हिंसा भी अपना सकते हैं। वो कहते हैं कि आप इस अहिंसा के अंतर्गत इसका आशय ये है कि व्यक्ति अवसर के अनुसार हिंसा या अहिंसा अपना सकता है। इसके बारे में गांधी जी की ये राय है कि लोग जिनकी अहिंसा के प्रति स्वाभाविक आस्था तो नहीं होती है, लेकिन
उनको एक अवसर के रूप में, जब उनको पता है कि सामने वाले से हम जीत नहीं सकते, इसलिए वो उसको अहिंसा के रूप में पालन करते हैं। तीसरी जो गांधी जी की अहिंसा है वो है कायरों की अहिंसा। इसको सबसे निर्बल अहिंसा गांधी जी मानते हैं और उनके अनुसार इनके बजाय जो हिंसा करते हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि उनमें साहस तो होता है। कायरों के अहिंसा में कायरों के अंदर साहस भी नहीं है कि वो किसी समस्या का मुकाबला करे या कोई हिंसा कर रहा है उसका मुकाबला करे। इसलिए गांधी ने इस अहिंसा को सबसे निकृष्ट बताया है। इसी के अंतर्गत तीसरा जो सत्याग्रह की टेक्निक का जो तकनीक है वो है अस्तेय। अस्तेय का मीनिंग है किसी वस्तु को आवश्यकता से अधिक आप अपनाते हो या आप किसी वस्तु को चोरी करके लाते हो, उसका आशय है। तो गांधी यहाँ कहता है कि आप अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर रहे हैं। इसी तरह से गांधी जी का चौथी सत्याग्रह तकनीक है, उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीनिंग है वस्तुओं का इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि जितनी आपकी आवश्यकता है उसी के अनुरूप आप वस्तुओं को अपने पास रखें। आवश्यकता से अधिक है उन वस्तुओं को आप दूसरों को प्रयोग के लिए दे दें। इसी से गांधी जी ने एक न्यासीता का सिद्धांत डेवलप किया, विकसित किया, जिसे हम ट्रस्टीशिप भी कहते हैं। पांचवी तकनीक है शारीरिक श्रम। व्यक्ति ये कहता है कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता है वो पाप करता है। वो प्रत्येक व्यक्ति को ये कहता है, भले ही वो बौद्धिक श्रम करे या कोई भी श्रम करे, लेकिन उसको शारीरिक श्रम करना जरूरी है। बगैर शारीरिक श्रम करके अगर वो रोटी खाता है तो उसके लिए पाप है। और गांधी जी कहते हैं कि शारीरिक श्रम करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से विकास भी होता है और वो स्वस्थ रहता है। इसी तरह से 6 नंबर की जो तकनीक है सत्याग्रह की, वह है अस्वार्थ। इसका मीनिंग है सादा जीवन और उच्च विचार। इसका मीनिंग है आप जिंदगी में स्वाद के पीछे मत भागो। आप, गांधी जी मानते हैं कि आप जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, खाने के लिए जिंदा नहीं रहते हैं। इसी तरह से 7वीं तकनीक है वो ब्रह्मचार्य। इसका आशय है कि अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना। और गांधी जी ये कहते हैं कि जब हम अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करते हैं तो हम अपने आप को और समाज को अपने आप नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि सब समस्याओं का कारण क्या होता है, हम अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से गांधी जी ने जो नेक्स्ट तकनीक बताई है वो है निडरता। गांधी जी कहते हैं व्यक्ति अगर निडर है तो कभी भी असफल नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं कि हमें निडर होकर के काम करना चाहिए। और इसी आधार पे उन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस दौरान जनता के अंदर निडरता की भावना भरी, जिसके कारण वो देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग ले सके। इसी तकनीक के अंतर्गत एक और तकनीक है जिसको कहते हैं अस्पृश्यता निवारण। गांधी जी कहते हैं कि सब मानव बराबर है, किसी के साथ भी अस्पृश्यता यानी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसी आधार पर वो समाज में एकता की बात करते हैं। और लास्ट जो बिंदु है वो है सर्वधर्म समभाव। गांधी जी कहते हैं हम सभी धर्मों के प्रति समभाव रखें। वो ये कहते हैं कि सभी धर्म अच्छाई की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। कोई धर्म ना तो छोटा है ना बड़ा है, बल्कि सभी धर्म समान है। इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से गांधी जी ने 11 तकनीक सत्याग्रह के बारे में बताई है और उनके जितने भी सत्याग्रह आंदोलन है वो इन तकनीक के आधार पे संचालित किए गए। इस प्रकार से गांधी चिंतन में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी हमेशा ये महत्वपूर्ण रहेगा। और मानवता के लिए तीनों ही सिद्धांत सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।